एक बार की बात है, एक खूबसूरत जंगल में जहाँ पेड़ बड़े और घने थे, एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग बहुत सीधे साधे और मेहनतकश थे। उनकी जिंदगी शांति से गुजर रही थी, जब तक एक दिन गांव के मुखिया को एक अजीब सपना नहीं आया। सपने में उन्होंने एक सोने का महल देखा जो जंगल के बीच में चमक रहा था। मुखिया ने अगले दिन गांव वालों को अपना सपना सुनाया। सब हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे महल के बारे में नहीं सुना था। कुछ लोगों ने सोचा ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन कुछ जिज्ञासु लोग थे जो इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। उनमें से एक नौजवान, जिसका नाम अर्जुन था, सबसे आगे था। अर्जुन बहुत बहादुर और एडवेंचरस था। अर्जुन और कुछ गांव वाले मुखिया के सपने में दिखाई गई दिशा में चल पड़े। जंगल गहरा होता जा रहा था और रास्ता मुश्किल। कई दिन चलने के बाद थक कर भी एक अनजान जगह पहुंचे, और वहां उनकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था। जंगल के बीच में सूरज की रोशनी में चमकता हुआ एक सोने का महल खड़ा था। उसका हर पत्थर, हर दीवार, हर गुंबद सोने का बना था। ये इतना खूबसूरत था कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे सब हैरान थे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने सपने को सच होते देखा है। वे धीरे धीरे महल के पास गए। महल का दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर का नजारा और भी ज्यादा अजीब था। सब कुछ सोने का था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी। कोई इंसान नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। वे महल के अंदर एक्सप्लोर करने लगे। हर कमरा सोने से भरा था। हीरे, मोती और जवाहर हर जगह बिखरे पड़े थे। वे सब हैरान थे कि इतनी दौलत यहाँ अकेली कैसे पड़ी है। जब वे एक बड़े से हॉल में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बीच में एक सुंदर सा सोने का मूर्ति रखा था। वो मूर्ति एक रानी की थी, जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। जैसे ही अर्जुन ने मूर्ति को छुआ, एक अजीब सी रोशनी चमकी और हवा में एक आवाज गूंज उठी। आवाज एक औरत की थी जो बहुत दुखी लग रही थी। उसने कहा, मैं इस महल की रानी हूँ। एक श्राप की वजह से मैं और मेरा महल इस सोने में बदल गए हैं। जो कोई भी इस महल में लालच के इरादे से आता है, वो भी सोने का बन जाता है। गांव वाले डर गए। उन्होंने सोचा कि अब उनका क्या होगा। रानी की आवाज ने आगे कहा, लेकिन अगर कोई निस्वार्थ प्रेम और दया के साथ यहाँ आता है, तो वो मुझे और मेरे महल को श्राप से मुक्त कर सकता है। अर्जुन ने रानी की बात सुनी और उसके दिल में दया आ गई। उसने सोचा कि उसे इस रानी की मदद करनी चाहिए। उसने रानी से पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? रानी की आवाज ने कहा, इस महल के सबसे ऊंचे गुंबद पर एक जादुई फूल है। अगर कोई उस फूल को तोड़कर मेरे ऊपर रख देगा, तो श्राप टूट जाएगा। अर्जुन ने तुरंत ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। बाकी गांव वाले डर रहे थे, लेकिन अर्जुन को कोई डर नहीं था। उसे बस रानी को श्राप से मुक्त करना था। बहुत मुश्किल से वो गुंबद तक पहुंचा। वहां एक चमकता हुआ फूल था। जैसे ही उसने फूल को तोड़ा, एक तेज रोशनी चमकी। अर्जुन फूल लेकर नीचे आया और उसने रानी की मूर्ति पर रख दिया। जैसे ही फूल रानी पर रखा गया, एक तेज धमाका हुआ और पूरा महल हिलने लगा। सोने की दीवारें और छत टूटने लगी। गांव वाले डरकर बाहर भागने लगे, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। जब धूल और धुआं हटा, तो सब हैरान रह गए। रानी की मूर्ति गायब थी और उसकी जगह एक खूबसूरत रानी खड़ी थी, अपने असली रूप में। और महल भी अब सोने का नहीं था, बल्कि वो एक सुंदर पत्थर का महल बन गया था, जहां फूल खिले थे और चिड़िया चहक रही थी। रानी ने अर्जुन को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुमने अपने निस्वार्थ भावना से मुझे और मेरे महल को श्राप से मुक्त किया है। रानी ने अर्जुन और गांव वालों को अपने महल में रहने का निमंत्रण दिया। गांव वालों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। वे सब मिलजुल कर रहने लगे और उस महल में हमेशा खुशियां रही। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लालच बुरी बला है और निस्वार्थ प्रेम और दया हर मुश्किल को हल कर सकती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और दिल की शुद्धता है।